अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 4500 साल पहले एक ऐसा शाहकार, एक ऐसा अजूबा बनाया गया दुनिया में जो आज भी लोगों को चौंका के रख देता है। इतनी सारी गर्मी का, बारिशों का, जल्जलों का, तूफानों का सामना किया इसने, लेकिन आज भी अपनी जगह पे कायम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, एहराम मिस्र की। किस तरह एक बिल्डिंग 4500 सालों तक सर्वाइव कर सकती है, इन राजों को जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज के ज़माने की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, इसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। लेकिन आज से 4500 साल पहले बनाया गया ये पिरामिड अपने ज़माने की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बताया जाता है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए इतने वजनी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इस पिरामिड को बनाया कैसे गया होगा। इस ज़माने में इन लोगों के पास ना एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही क्रेन, ना ही बलडोजर, लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसा अजूबा बनाया जो आज भी दुनिया पे कायम है। कहा जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2560 बीसी में बनाया गया था। गुजरे हुए वक्त में जितना भी हम पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है इनके राजों को जानना। इजिप्ट में हुकूमत करने वाले जितने भी बादशाह गुजरे हैं उनको फेरो या फेरोन के नाम से बुलाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट में जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो सारे फेरोन की नस्ल में से ही थे। लेकिन आज मैं फेरोन के ऊपर बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करते हैं सिर्फ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के ऊपर। कहा जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को इजिप्ट के सेकंड बादशाह खुफू ने बनवाया था, और थ्योरीज के मुताबिक इस बादशाह ने 24 साल, 32 साल या 64 साल मिस्र के ऊपर हुकूमत की थी। इजिप्ट में कुल मिला के 118 पिरामिड है, लेकिन सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, और इस पिरामिड के साथ 2 और छोटे छोटे पिरामिड भी हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि इस पिरामिड को खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था, और खाफरे पिरामिड से छोटा है पिरामिड ऑफ मिनकोरे। कहा जाता है कि खाफरे के बेटे मिनकोरे ने इसको बनाया था। 118 पिरामिड में से सिर्फ ये 3 अच्छी कंडीशन में बचे हैं, बाकी मौसमी असरात की वजह से टूट फूट गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात अब ये है कि इन पिरामिड को किस लिए बनाया जाता था। कहा जाता है कि इन पिरामिड को मकबरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। जहालत के दौर में जब इस्लाम की रोशनी नहीं फैली थी, तो इजिप्शियन का मानना था कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी मिलती है। तो ये लोग अपने फेरों को, अपने बादशाह को गनूद करके इन मकबरों में रख देते थे। साथ ही कीमती सामान, खाने पीने वाला सामान, फर्नीचर वगैरह, जेवरात वगैरह इनके साथ दफना देते थे या साथ रख देते थे कि ये जब भी उठेगा अपनी ज़िंदगी में दोबारा तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता चली कि इन पिरामिड को मकबरे के तौर पे यूज़ किया जाता था। दोस्तों, ये पिरामिड कई 100 साल पुराने हैं, और जब रिसर्चरों ने इनके ऊपर रिसर्च की तो उनको यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट मिले जो इस बात को साबित करते हैं कि इन पिरामिड को मकबरे के तौर पे यूज़ किया जाता था। इसके अलावा मिस्र और सूडान में से कई पुराने पिरामिड में से गनूदशुदा ममीज मिली, जिससे यह साबित होता है कि इन पिरामिड को मकबरे के तौर पे ही यूज़ किया जाता था। दोस्तों, सोचने वाली बात अब ये है कि इस पिरामिड को इन लोगों ने बनाया कैसे होगा। इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटना, फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे रखना, जबकि इनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और ये सिर्फ इन्होंने कर दिखाया 20 सालों में। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के ऊपर बहुत से थ्योरीज ने अपनी थ्योरी सजेस्ट की है, लेकिन आपको वो थ्योरी बताऊंगा जो इस पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है। इस पिरामिड को बनाने के लिए बहुत हाई स्किल्ड वर्कर का इस्तेमाल किया गया। इस पिरामिड को बनाने के लिए 20 से 30 हज़ार वर्कर रोज़ाना 8 से 10 घंटे काम करते थे।
इस पिरामिड को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, इसमें 5.5 मिलियन टन लाइटस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल किया गया। इस ज़माने में कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो ये लोग इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर के टूल का इस्तेमाल करते थे। अब दूसरा सवाल ये कि इतने वजनी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाता था। इसका जवाब हमें इस पेंटिंग से मिलता है। ये पेंटिंग इजिप्शियन की बनाई हुई पेंटिंग है और आप देख सकते हो कि कुछ वर्कर एक स्टैचू को खींच के आगे लेके जा रहे हैं और एक वर्कर रेत के ऊपर पानी डाल रहा है। इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी सजेस्ट की गई कि अगर आप रेत के ऊपर पानी डाल के वजनी चीज़ों को खींचते हैं तो वजनी चीज़ों की फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब बात आती है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया होगा। एक थ्योरी जो सुनने में थोड़ी बेहतर लगती है, इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए बड़े बड़े रैंप बनाए होंगे, फिर इन पत्थरों को खींच के एक दूसरे के ऊपर रखा गया होगा। इस थ्योरी को सन 2014 में जोसेफ हेस्ट ने सजेस्ट किया था। ये एक फिजियोसिस्ट भी थे। 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच की टीमों ने आपस में मिलकर एक रैंप दरियाफ्त किया इन पिरामिड के पास से, जो कि 4500 साल पुराना था। तो दोस्तों, इन दो थ्योरी से पता चलता है कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए रैंप का इस्तेमाल किया गया होगा। इन पिरामिड को लेके बहुत से किस्से और अफसाने भी हैं कि इन पिरामिड को जिन्नों ने बनाया होगा या फिर एलियन ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बात असल में ये है कि गुजरे हुए वक्त में जितना भी हम पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है सच्चाई को जानना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये बरमूदा ट्रायंगल वाली भी वीडियो पसंद आएगी, जाके लाजमी देखो। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।